हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ में सुधार और भारत के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के ढांचे में बदलाव के मसले को कई आधारों का समर्थन दिया है। भारत का मानना है कि बदलते हुए विश्व में संयुक्त राष्ट्र संघ की मजबूती और दृढ़ता जरूरी है। भारत इस बात का भी समर्थन करता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विभिन्न देशों के बीच सहयोग बढ़ाने और विकास को बढ़ाने में भी ज़्यादा बड़ी भूमिका निभाए। भारत का विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के एजेंडे में विकास का मामला प्रमुख होना चाहिए, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बनाए रखने के लिए ये ज़रूरी पूर्व शर्त है। भारत की एक बड़ी चिंता सुरक्षा परिषद की संरचना को लेकर है। सुरक्षा परिषद की सदस्य संख्या निरंतर स्थिर रही है, जबकि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में सदस्यों की संख्या खूब बड़ी है। भारत का मानना है कि इससे सुरक्षा परिषद के प्रतिनिधित्व मूलक जो चरित्र है उसकी हानि हुई है। भारत का तर्क है कि परिषद का विस्तार करने पर वह ज़्यादा प्रतिनिधि मूलक होगी और उसे विश्व बिरादरी का ज़्यादा समर्थन मिलेगा। हमें ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सदस्य संख्या सन 1965 में 11 से बढ़कर 15 कर दी गई थी, लेकिन स्थायी सदस्यों की संख्या स्थिर रही है। इसके बाद से परिषद का आकार जस का तस बना हुआ। यह भी तथ्य है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की आम जनता में सभी ज़्यादातर विकासशील सदस्य देश हैं। इस कारण सुरक्षा परिषद के फैसलों में उनकी भी सुनी जानी चाहिए, क्योंकि इन फैसलों का उन पर भी प्रभाव पड़ता है। भारत सुरक्षा परिषद की अस्थायी और स्थायी दोनों ही तरह के सदस्यों की संख्या में बढ़ोतरी का समर्थन करता है। भारत के प्रतिनिधियों का तर्क है कि पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है सुरक्षा परिषद के कामकाज की सफलता विश्व बिरादरी के समर्थन पर निर्भर है। इस कारण सुरक्षा परिषद के पुनर्गठन की कोई योजना व्यापक धरातल पर बननी चाहिए। मिसाल के लिए उसमें अभी की अपेक्षा ज़्यादा विकासशील देश जो है वो होने चाहिए। आश्चर्य नहीं है कि भारत खुद भी पुनर्गठित सुरक्षा परिषद में एक स्थायी सदस्य बनना चाहता है। भारत विश्व की सबसे बड़ी आबादी वाला दूसरा देश है। भारत में विश्व की कुल जनसंख्या का 1/5 हिस्सा निवास करता है। इसके अतिरिक्त भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ की लगभग सभी पहलकदमियों में भाग लिया है। संयुक्त राष्ट्र संघ की शांति बहाल करने के प्रयासों में भारत लंबे समय से ठोस भूमिका निभाता आ रहा है। सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी इसीलिए भी उचित है क्योंकि वो तेजी से अंतर्राष्ट्रीय फलक पर आर्थिक शक्ति बनकर उभर रहा है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र संघ के बजट में नियमित रूप से अपना योगदान दिया है और यह भी अपने भुगतान से चूका नहीं है। भारत इस बात से आगाह है कि संयुक्त जो सुरक्षा परिषद है उसमें सदस्यता का एक प्रतीक महत्व भी है। इससे पता चलता है कि किसी देश का अंतर्राष्ट्रीय मामले में महत्व बढ़ रहा है। किसी देश को अपनी इस बढ़ी हुई हैसियत का फायदा उसकी विदेश नीति में मिलता है। अगर आपकी साख एक ताकतवर देश के रूप में है तो आपका ज़्यादा प्रभाव होगा। भारत चाहता है कि वे संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में निषेधाधिकार संपन्न सदस्य बने, लेकिन कुछ देश जो सुरक्षा परिषद में भारत को स्थायी सदस्य बनने का विरोध करते हैं। सिर्फ पड़ोसी पाकिस्तान ही नहीं, इनके साथ साथ भारत के संबंध दिक्कत वाले रहे हैं। उनके साथ कुछ और भी देश चाहते हैं कि भारत को वीटो जो है वो अधिकार वो ना दिया जाए। मिसाल के लिए कुछ देश भारत के परमाणु हथियारों को लेकर चिंतित है। कुछ और देशों का मानना है कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में कठिनाई के कारण भारत का स्थायी सदस्य के रूप में अप्रभावी रहेगा। कुछ अन्य देशों का मानना है कि उभरती हुई ताकत के रूप में अन्य देशों मसलन ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद दक्षिण अफ्रीका को भी शामिल करना पड़ेगा, जिसका ये देश विरोध करते हैं। कुछ देशों का विचार है कि अगर सुरक्षा परिषद में किसी तरह का विस्तार होता है तो अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका को ज़रूर प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, क्योंकि मौजूदा सुरक्षा परिषद में इन्हीं महादेशों की नुमाइंदगी नहीं है। इन सरोकारों को देखते हुए भारत या किसी और देश के लिए निकट भविष्य में संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बन पाना मुश्किल लगता है। तो गाइस, यही थी हमारी आज की वीडियो की मतलब भारत जो है वो चाहता है कि वो भी संयुक्त राष्ट्र संघ जो है उसका स्थायी सदस्य बन जाए, लेकिन जो कुछ देश हैं वो इस चीज़ का विरोध करते हैं कि भारत जो है उसको स्थायी सदस्य नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि उसके पाकिस्तान के साथ जो संबंध हैं, ठीक है, ना केवल पाकिस्तान ये चाहता है कि वो स्थायी सदस्य ना बने, बल्कि और भी जो अन्य देश हैं वो भी ऐसा चाहते हैं कि भारत जो है उसको वीटो पावर नहीं दी जानी चाहिए। लेकिन भारत जो है वो लगातार इस चीज़ के लिए प्रयास करता रहता है। उसके बहुत से जो भी आयोजन वगैरह होते हैं उनमें हिस्सा लेता रहता है टाइम टू टाइम, और भारत चाहता है कि उसको भी स्थायी सदस्य के रूप में बना दिया जाए, उसको भी वीटो पावर दे दी जाए, ठीक है। और जो लोग हैं वो ऐसा मानते हैं कि अगर मतलब ऐसा कुछ हुआ कि भारत को शामिल किया गया तो इसके साथ साथ हमें ब्राज़ील, जर्मनी, जापान और शायद जो दक्षिण अफ्रीका है उसको भी शामिल करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि जिसका ये देश जो है वो विरोध करते हैं। ओके, तो गाइस यही थी हमारी आज की वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं गाइस जल्दी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय।